नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि पेड़ में डाल हिलाने पर उसमें लगे हुए फल टूटकर नीचे कैसे गिर जाते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। तो हम लोग विस्तार से इसे समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, विज्ञान में आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए कि न्यूटन के 3 नियम हैं। ये न्यूटन कौन है? एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने 3 नियम बताए। पहला नियम बताया जड़त्व का नियम, दूसरा नियम बताया संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा बताया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 3 नियम हैं। इन दोनों नियम की बात हम कभी भविष्य में करेंगे। आज जड़त्व का नियम हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि पेड़ से फल कैसे नीचे गिर जाते हैं डाल हिलाने पर, उसका कॉन्सेप्ट है जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम के कारण ये गिर जाता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जड़त्व का नियम कहता क्या है। जड़त्व का नियम यानी कि न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो वो हमेशा विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी है। अब इस गाड़ी की चाल अगर हम 150 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस गाड़ी को अगर हम चला दें, तो न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि ये गाड़ी हमेशा 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी। लेकिन हम और आप देखते हैं कि रुक जाती है। तो कैसे रुकती है? इस पर बाह्य बल लगता है, ब्रेक लगा के इसे रोका जाता है, या फिर इंजन बंद कर देंगे तो पहियों में और सड़क के बीच में घर्षण बल के कारण रुक जाता है। यानी अगर घर्षण बल ना हो तो गाड़ी नहीं रुकेगी, ब्रेक न लगाया जाए तो गाड़ी नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। इसका मतलब गाड़ी रुक रही है तो बाह्य बल इस पर काम कर रहा है। और अगर गाड़ी खड़ी है तो ये हमेशा खड़ी रहेगी, कभी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि इसे धक्का न दिया जाए। पीछे से धक्का दे या इंजन चालू करके धक्का ले, किसी भी तरह से उस पर अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा, तभी उसमें कुछ बदलाव आएगा। यही जड़त्व का नियम कहता है। अब समझिए, यहाँ पर जो ये पेड़ है इसमें जो फल लगे हुए हैं ये अभी विराम अवस्था में हैं। जैसे कि गाड़ी विराम अवस्था में है, उसी तरह से ये भी विराम अवस्था में है, डाली भी विराम अवस्था में है, सब विराम अवस्था में है। अब अचानक हुआ क्या कि हमने इस डाल को पकड़ करके हिला दिया तो बाह्य बल लग गया, यानी इसकी स्थिति में बदलाव हो गया। यह डाली गतिशील हो गई क्योंकि इस पर बाह्य बल लग गया। अब जब इस डाली पर बाह्य बल लग गया, ये डाली गतिशील हो गई, इधर उधर होने लगी, तो डाली के साथ जो फल का लगा हुआ है पतला सा हिस्सा, जिससे ये फल टिका हुआ है, बहुत मुलायम डाली है, वो बहुत मुलायम डाली है, टहनी है। वो इतनी मुलायम है कि जब हमने इस पर बाह्य बल लगाया तो ये मजबूत डाली हमारे बाह्य बल के कारण पूरी तरह से हिल गई, लेकिन ये टहनी नहीं हिल पाई। यानी ये अपनी पूर्व अवस्था में ही बनी रह गई, जिसके कारण इसमें जोर का झटका लगा और यह डाली से अलग हो गई। अगर ये टहनी भी जो फल से लगी हुई है, अगर ये भी मजबूत होती, इस डाली के बराबर होती, तो इसके साथ ये भी हिल जाती, और जब ये भी हिल जाती तब हो सकता है कि न टूटता फल। जैसे मान लीजिए ये डाली है, अब डायरेक्ट यहाँ यहीं पे फल लग जाए, टहनी न निकले, डायरेक्ट डाली से ही फल लगा रहे, बड़ी मजबूत स्थिति में रहे, तो अगर हम डाली हिलाएंगे तो डाली के साथ साथ ये फल भी हिल जाएगा और फल नहीं गिरेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डाली तो हिलती है लेकिन ये अपनी पूर्व अवस्था में ही बना रहता है, जिसके कारण झटका में टूट जाता है और फल नीचे गिर जाता है। आप ध्यान दिए होंगे, जब आप बस में बैठे हों, बस के अंदर अगर आप बैठे हैं या मान लीजिए खड़े हैं,
तो बस अगर रुकी हुई है और अचानक बस चल दी तो हुआ क्या, पहले बस विरामावस्था में थी, आप भी विराम अवस्था में थे। जब बस चली तो बस ही केवल गतिशील हुई और आपका पैर बस से लगा हुआ है तो आपका पैर का निचला हिस्सा भी बस के साथ गतिशील हो गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा उतनी गतिशील नहीं हो पाया क्योंकि हमारा शरीर ऊपर बस से नहीं टच था। जबकि आप जानते होंगे कि अगर बस में कोई इंगल लगा हो नीचे से ऊपर तक तो वो नहीं हिलता, बस रुकेगी तब भी नहीं हिलेगा, चलेगी तब भी नहीं। लेकिन हम जब बस आगे बढ़ेगी तो क्या होंगे, पीछे की ओर झुक जाएंगे, यानी हम अपनी पूर्व स्थिति को ही बनाए रखेंगे क्योंकि बाह्य बल बस में लगा और बस के साथ हमारा निचला हिस्सा में काम किया, ऊपरी हिस्सा में काम नहीं किया। तो ये जड़त्व का नियम है, न्यूटन का पहला नियम यही कहता है। यही कारण है कि फल पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह घूम रहे हैं उनमें कोई बाह्य बल नहीं लगता, यानी वहाँ हवा भी नहीं है, हवा भी अवरोधक नहीं है, इसलिए उनको जिस गति से घुमा दिया गया है उस गति से वो हमेशा घूमते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। यही है जड़त्व का नियम, यानी कि गतिशील अवस्था में कर दिया गया तो वो हमेशा गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसे रोका न जाए। वहाँ हवा भी नहीं है, लेकिन यही अगर हवा में किसी चीज़ को गतिशील कर दिया जाए तो बाद में धीरे धीरे वो रुक जाएगा। कारण ये है कि हवाएं अवरोध का काम करेंगी, हवाएं रोक देंगी, लेकिन ऊपर हवाएं भी नहीं हैं, इसलिए वहाँ कोई बाह्य बल नहीं लगता। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।